हाय दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी पे बेस्ड। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आज की वीडियो अब हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जय मल्होत्रा आपका इस जय मल्होत्रा लाइफ हैक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया और आपने इस चैनल पे इतने अच्छे व्यूज़ दिए जिनकी मैं अभी तक एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। और साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स का मेरे को बहुत बहुत थैंक्स कि जिन्होंने मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट करके भी मेरे को ये बताया कि मेरी साइड से अभी भी क्या इशू आ रहा है और उनको क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन और चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सब टॉपिक से देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी बेस्ड होने वाली है हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी के ऊपर। जैसे कि ये हमारे एक व्यूअर की ही रिक्वेस्ट पे आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो अब हम शुरू करते हैं। चलिए आज की वीडियो हम अपने शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करते हुए लोगों को सबसे ज़्यादा पहले ये डाउट होता है कि हम जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं क्या ये गवर्नमेंट जॉब है, क्या ये प्राइवेट जॉब है या ये सेमी गवर्नमेंट जॉब है। मैं आप सबका ये डाउट क्लियर करते हुए आपको सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ, ना ये कोई गवर्नमेंट जॉब है ना ये कोई प्राइवेट जॉब है। मर्चेंट नेवी सेमी गवर्नमेंट के अंदर आती है, जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड होती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरह आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं होते। गवर्नमेंट के बेनिफिट से मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट की जॉब में जैसे आप सबको घर मिलता है, सर्वेंट मिलता है, इसमें वो आपको प्रोवाइड नहीं होता। लेकिन उसको कंपनसेट करते हुए अगर हम देख सकते हैं तो इसमें आपको पर्क्स बहुत अच्छे प्रोवाइड होते हैं और बहुत जल्दी ही आपको प्रोवाइड होने लग जाते हैं। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो टाइम होते हैं। आप 10th के बाद भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद इसको ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए सिर्फ दो या तीन ही पोस्ट अवेलेबल होती हैं। जैसे कि उसमें आप स्वीपर बन सकते हैं और आपकी जीपी रेटिंग, जो कि बहुत बेसिक होता है, जिसमें आपके बहुत कम चांसेस होते हैं आपके करियर ग्रोथ के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर इनकेस मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी ही हो तो 12th के बाद कीजिएगा। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि 12th के बाद जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो पीसीएम में आपके इनके 65% चाहिए होते हैं और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस का और इंस्टीट्यूशंस का ये भी क्राइटेरिया होता है कि वो आपको 60% पे भी एलिजिबल कर देते हैं, लेकिन आपके 50% मार्क्स इंग्लिश में कंपलसरी होते हैं। जो भी अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है वो बेसिकली अब ये बात जरूर सुन ले कि इसमें काम क्या होता है। मर्चेंट नेवी में बेसिकली कोई आपको शिप्स में रह के कोई फाइट नहीं लड़ना होता। आपको बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ कार्गो ट्रांसपोर्ट करना होता है। जिस कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में भी कोई ये नहीं है कि आपको फिजिकली उस कार्गो को उठाना है, बल्कि आपको बस ये करना है कि आपको शिप पे ही रहना है, उस कार्गो की पूरी प्रोटेक्शन करनी है और उस कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल सेफली डिलीवर करवाना है। कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? तो 10th के बाद आपके पास कोर्स होता है नियर कोस्टल वॉयज, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, कमर्शियल डाइविंग और जीपी रेटिंग। अब चलिए हम 12th की साइड बढ़ते हैं। तो 12th में होते हैं आपके पास बीएससी इन नॉटिकल साइंस, बीई मैरीन इंजीनियरिंग, बीई नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, बीई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए आपको एक आईएमयू का फॉर्म पेपर देना होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपके 12th के बाद होता है। आईएमयू ज्वाइन करने के बाद ही आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मर्चेंट नेवी में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 10th के बाद इनकेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 12,000 हो सकती है और मैक्सिमम सैलरी आपकी 20,000 हो सकती है। इसके साथ साथ तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप इसको ज्वाइन कीजिएगा 12th के बाद। 12th के बाद इनकेस आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डेक कैडेट ज्वाइन कर सकते हैं या आप इंजन साइड पे ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर आप इंजन साइड पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 हो सकती है और मैक्सिमम सैलरी 40,000 हो सकती है, जो कि आपकी धीरे धीरे आपकी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि आप कोर्सेज को अपग्रेड करते जाएंगे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। मैक्सिमम सैलरी आपकी साइड इंजन साइड पे रहकर भी 7 लाख तक हो सकती है। ये आपकी वेरी करती है आपके कोर्सेज पे और आपके एक्सपीरियंस पे। जैसे कि डेक कैडेट की सैलरी भी हम आपको बता देते हैं कि ये भी 5 to 6 लाख आपकी हाइक कर जाती है जब आप कैप्टन बन जाते हैं। जब आप कैप्टन भी बन जाते हैं तो आपके पास बहुत बेनिफिट्स आते हैं। आप अपनी फैमिली को अपने साथ शिप पर लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आईएमयू का पेपर देने
से पहले आप अपने जो सिटी के आसपास जो भी आपको मर्चेंट नेवी का सेंटर होता है वो आप सबको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए वो आपसे एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और उसमें आपका रिटन एंड ओरल स्किल्स आपके चेक होते हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश चेक होती है और आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक होती है। तो बेसिकली उनके क्वेश्चंस आपके शिप से रिलेटेड ही होते हैं, जैसे कि उनका क्वेश्चन हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डॉपलर इफेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, इसके बारे बेस पे आपके क्वेश्चन होते हैं। सो आपसे एक क्वेश्चन ये भी होता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है क्योंकि मर्चेंट नेवी की लाइफ बहुत टफ होती है, पूरे टाइम आपको समुद्र में रहना होता है, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आपसे उस टाइम वो ये क्वेश्चन भी करते हैं कि आप इसको जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर यही है कि हम दुनिया घूमना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जब आप शिप पे होते हैं तो आपका कोई भी खर्चा नहीं होता, पूरा का पूरा आपकी कंपनी बेयर करती है, जिसमें आपको पूरी की पूरी सेविंग्स होती है। और ये जो लोग कहते हैं कि 6 महीने शिप पे रहते हैं और 6 महीने घर पे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कोई शिप का ट्रिप आपका 8 महीने भी रहता है, कोई शिप का ट्रिप आपका 7 महीने भी रहता है। लेकिन हाँ, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, जब तक आप शिप पे होते हैं तभी तक आपको सैलरी प्रोवाइड होती है, और जब आप शोर पे आ जाते हैं, शोर मतलब जब आप लैंड पे आ जाते हैं, तब आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं होती है। सो इसके लिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी जो सैलरी होती है जब आप फॉरेन ट्रिप्स पे होते हैं तो उसका यूटिलाइज कीजिएगा, कि आप उसको वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप शिप से नीचे उतरेंगे तब आपको कोर्सेज करने में वही सैलरी काम आएगी। आईएमयू का पेपर देने से पहले आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो आपके घर के नियर बाय इंस्टीट्यूशन है मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, आप उसमें जाकर अपने आप को स्पॉन्सर करा लें, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई ना कोई कंपनी होती ही है। सो उस कंपनी के थ्रू अगर आप पहले से ही स्पॉन्सरशिप ले लेंगे तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपके कोर्स के बाद अब आपको कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही आपके हाथ में जॉब होगी। सो उसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो नियर बाय इंस्टीट्यूशन है उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और उनसे अप्लाई कीजिए। जितना आप हो सकता है ईजी रहेगा आपको ये प्रोसेस। और इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ कि आपको आईएमयू में कैसा पेपर आता है और कोर्स की फीस भी क्या होती है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का पेपर आपको ऑनलाइन ही पता लगता है, या आपका ऑनलाइन पोर्टल पे ही होता है। ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बाद पेपर साइट पे ही पब्लिश होता है। ये आपका जब पब्लिश होता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली 12th के बोर्ड्स के बाद ही होता है, जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फीस ज़्यादा नहीं होती, 1000 रुपीज़ होती है फॉर्म की फीस। आपकी कोर्स की फीस जो होती है वो इंस्टीट्यूशन से वेरी करती है। कोई इंस्टीट्यूशन आपकी 2 लाख रुपीज़ भी फीस इसकी चार्ज करता है, और कोई इंस्टीट्यूशन आपकी नॉर्मल कोर्स की 4 लाख भी करता है। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना हो 12th के बाद कीजिएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप पहले से ही स्पॉन्सर हो चुके हों, क्योंकि इसके बाद आपको जॉब लेने की कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके नेक्स्ट डे से ही आप अर्न करना चालू कर देते हैं। सो इसीलिए मैं आपसे अब यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने करियर को प्लीज़ आप ध्यान से लीजिएगा। मर्चेंट नेवी एक बहुत ही अच्छी करियर ग्रोथ आपको दे सकता है। इनकेस अगर आप फुल टाइम शिप पे रह सकते हैं तो ही आप इस कोर्स में जाइएगा, अदरवाइज अपने पेरेंट्स की फीस मत बर्बाद कीजिएगा। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में कि आपने मेरी वीडियो को इसको लास्ट तक देख लिया है, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं जो कि अब अर्न करना चाहते हैं बहुत ही जल्दी टाइम में, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पेरेंट्स अपने वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जितना पॉसिबल हो सकता है मैं भी आप लोगों तक पहुंचने का कोशिश करूंगा। सो हम अपनी वीडियो को एंड करते हुए यही बोलेंगे कि प्लीज़ जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है विद बेल आइकन आता है, आप इसको प्रेस कीजिएगा। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं अपनी साइड से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और इन केस अब भी आपको मेरे एंड से ऐसा लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कमी है या कोई भी गलती है मेरे एंड से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप ही का है, उसको आप पूरा फिल कीजिए। मैं अपनी उस गलती को सुधारने का पूरा कोशिश करूंगा। और लास्ट में मैं आपको जाते हुए यही कहना चाहता हूं कि कोविड-19 का इतना टाइम चल रहा है, केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कृपया करके आप सब घर में रहिए और सब सेफ रहिए, क्योंकि हम घर में रहकर ही इससे जीत सकते हैं। सो आज की वीडियो अब हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।